हर बार ये बात बोलते हो, फॉर्चुनेटली यू वर पुअर। लकी आर दोस हु आर बॉर्न टू पुअर, बिकॉज पुअर का पास स्टैमिना होता है, रिच का पास स्टैमिना नहीं होता है। लगभग 25 उम्र होने तक मेरी माँ क्या सैक्रिफाइस किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद मेरी बीवी इसको कैसा मेरा सहारा दिया, बैंडविड्थ बढ़ाया। तो ये लोगों को जानना चाहिए कि औरत के पास बहुत ताकत है, अगर वो चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। पंचलाइन है, people with money cannot make big money, but people with tons of stamina can make billions of dollars. इन्वेस्टर्स जो आए थे वो लोगों को 5 साल में 4x रिटर्न दिया, और इतना भी ज्यादा रिटर्न्स दे दो ये दिल मांगे मोर। आपकी एग्जिट हुई थी, 50% वाज सेट कैश एंड 50% वाज इक्विटी। दैट वाज अ डील इन डील। ये डील नहीं किया होता तो ये डील नहीं चलता। आपका आईपीओ होते होते रुक गया था एक बार। ये मद्रासी को कोर्ट से लेने के लिए जबरदस्त किया गया बाय एन इन्वेस्टर। मेरा नाम है, लोग पढ़ते हैं वैल्यू में नहीं, उनको पता नहीं है ये वैल्यू में नहीं है। इन बिजनेस ओनली यू कैन डू 2 थिंग्स, सेम क्वालिटी को चीपर रेट में दे दो और सेम रेट में बेटर क्वालिटी दे दो। तीसरा रास्ता नहीं। दुनिया में 2 तरीका ये लोग हैं, एक रिस्क लेता है, स्टोरी बनाता है, एंजॉय करता है, दूसरा KPM है, खाया पिया मर गया। Do you invest in startups? I don't marry a girl who says I love you. I will only marry a girl whom I love. Startup में जैसा ही है। Do you think about future? मैं प्रशांत किशोर नहीं हूँ। मेरा स्टोरी तो 65 ईयर लॉन्ग स्टोरी है, उसको मैं 60 मिनट में बोलता हूँ। तो ऑब्वियसली इट्स ओनली द मैक्रोस विच आर टच्ड, राइट। और हर एक मिनट का कंटेंट में 1 साल उसमें है। उसका मतलब है इफ़ यू डू, अगर हम माइक्रो में जाएंगे तो मैक्रो मिस हो जाएगा, और मैक्रो में ही रहेगा तो ये पिक्चर तो दिखेगा, माइक्रो तो मिस होता है। बिल्कुल होता है। तो क्या गाँव था, क्या गरीबी था, और क्या क्या सामना करना पड़ा, और उसको हिम्मत से कैसे हैंडल किया, ये सब चीज़ जो है वो एक किताब के रूप में ही आनी चाहिए। आप लिख रहे हो किताब? ऐसा तो चालू किया हूँ, आधा किताब तो तैयार है। तैयार हो गई पूरी किताब? आधा। क्या नाम रखोगे आपके खुद के नाम नहीं रखा हूँ, और मैं 2 किताब बना रहा हूँ। एक लाइफ है, दूसरा बिजनेस है, क्योंकि सब लाइफ को जानता है कैसे जीना है, उनको बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट नहीं है। और थोड़े लोग होता है उनको लाइफ समझता है लेकिन बिजनेस नहीं समझता है। तो उसमें 90% लाइफ, 10% बिजनेस, दूसरे में अपोजिट, ताकि लोगों को जो चाहिए वो कंज्यूम करेगा। सो ऐसा मैं फर्स्ट लाइफ का चालू किया हूँ। फर्स्ट लाइफ मतलब फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट बुक इज लाइफ ऑन लाइफ, गॉट इट, व्हिच विल कवर योर चाइल्डहुड, योर पेरेंट्स, योर marriage, your children, stuff like that. I think it is largely centering around my mother and my wife, क्योंकि लगभग 25 उम्र होने तक मेरी माँ क्या सैक्रिफाइस किया, क्या कंट्रीब्यूट किया, और उसके बाद मेरी बीवी इसको कैसा मेरा सहारा दिया, बैंडविड्थ बढ़ाया, मोटिवेट किया। तो ये लोगों को जानना चाहिए कि औरत के पास बहुत ताकत है, अगर वो चाहती है तो कुछ भी कर सकती है। और जब भी बैंडविड्थ स्पाउस बढ़ाता है, आउटकम मल्टीफोल्ड हो जाता है। और जब भी वो बैंडविड्थ को खाती है तो प्रोटीन भी नहीं काम होएगा। तो थोड़ा मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, और ज़्यादातर ईगो में, परिवार में सब सफ़र हो रहा है।
मैं बड़ा हूँ, तू बड़ा है, हस्बैंड एंड वाइफ बात करते बैठा रहेगा तो दोनों छोटा होता है। तो ये एक बार परिवार है तो उसका एक पंचलाइन है, लीड मी और फॉलो मी बट डोंट कंफ्यूज मी। तो ताकतदार है तो लीड करो, मैं फॉलो करे। अगर तुम्हें डिसीजन लेना नहीं आता है, मैं लीड करेगा, तू फॉलो कर, बट कंफ्यूज मत कर। कन्फ्यूज मत कर। क्यों होते हैं कंफ्यूज, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं कंफ्यूज? देखो, ये सोचता है कि ये फंस जाएगा, इसको वो नहीं आएगा। अभी वो डिसीजन में डिस्कशन करके बैठा रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट से आएगा। आई थिंक हर आदमी अपनी नज़र में जो उसको जो दिखता है वो दूसरे किसी को नहीं दिखाई देगा। तो मुझे अगर लगा कि ये काम होएगा तो मैं डिसीजन लेके आगे निकलना है। दूसरा किसी से पूछ के फिर वो बैक एंड फोर्थ नहीं चलेगा। नहीं चले। जब जिंदगी में दो चीज़ है, एक को बोलता है सिक्योरिटी, सेफ, हाँ, दूसरा को बोलता है प्रॉस्पेरिटी। हर परिवार, हर पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चा सिक्योर्ड प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए। ऐसा चीज़ तो है ही भी नहीं है। सिक्योरिटी में बैठा रहेगा, सेफ है, प्रॉस्पेरिटी नहीं आई। प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगा। प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्क लेना होता। अगर प्रॉस्पेरिटी के लिए गया तो फिर सिक्योरिटी तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। देखता है कहाँ क्या आएगा, संभालेंगे। तो ये थोड़ा समझाना है लोगों को। जिंदगी सिर्फ मैं बार बार एक पंचलाइन बोलता हूँ, दुनिया में दो तरीका के लोग हैं। एक रिस्क लेता है, स्टोरी बनाता है, एंजॉय करता है, ठीक। दूसरा KPM है, खाया पिया मर गया। तो KPM तो ऑटोमेटिकली तो होता है। कुछ बनाना है तो रिस्क तो लेना ही है। इस पे डीप जाते हैं सर। आप हर बार ये बात बोलते हो, फॉर्चुनेटली यू वर पुअर, एंड ओवर मल्टीपल पीपल वी हैव ऑब्जर्व दैट जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं ना, दैट मोटिवेट्स देम टू गो आउट ऑफ द, वो बोलते हैं आया तो पहाड़ गया तो बाल, तो वो करेगा क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दे बोलते हैं ना, देयर इज नो वे बट अप। आप इतने नीचे हो कि आप इससे नीचे जा ही नहीं सकते। उसमें भी एक पंचलाइन है, बताओ। जो नीचे कभी बैठा ही नहीं है वो ऊपर आ ही नहीं सकता। जिंदगी में ऊपर आना है तो पहले नीचे बैठना। जब भी गरीब जन्म से गरीब है, वो नीचे से ही आ रहा है, नीचे बैठ के नहीं आ रहा है। अगर धनवान और धनवान बनना है तो उसको फिर से एक बार नीचे बैठ के ही ऊपर आना पड़ेगा। So, do you face a dilemma with your children? Exactly. Because My children, this fortunately I am poor जो है ना, ये मेरे बच्चे लोगों से मुझे बोलने मिला। एक दिन मेरा बेटी जो काम करती थी वो मैं होता था अलग से करता था, तो मैं चिल्लाया। चिल्लाने के बाद मेरे बेटी बोला, डैड यू हैड द लग्जरी ऑफ पॉवर्टी। मैं हैरान हो गया। मतलब यू हैड पॉवर्टी बिकॉज ऑफ विच यू हैड द लग्जरी ऑफ लर्निंग। मैं धनवान का बेटी हूँ, मेरी कसूर थोड़ी। तो फिर हाउ डू यू टीच देम? दे मतलब डू यू फेस डिलेमा? एक दो तरह की बात हो सकती है। एक आदमी सोच सकता है कि देखो मैंने कर लिया ना, अब माई प्रोजेनी विल टेक इट फॉरवर्ड, विल एटलीस्ट 10x, और उसको वो चीज़ों से सफ़र नहीं करना पड़ेगा जो दुख मैंने देखा है। सुनो, सफरिंग का बिना लर्निंग नहीं है। So how do you create an environment for suffering for your kids in a right manner? Yeah, I'll tell you. If they don't consume my wealth and they don't use my money, they are poor, na? They don't? They don't. How do you align that? No, in that way, children, mine fortunately, my 3 generations, one was my mother's, another is my wife's,
the next is my daughters. All the three are highly frugal. एक बार तो फ्रूगैलिटी को समझ जाते हो तो कभी खतरा में नहीं पड़ेगा. लोग सोच लेते हैं मेरा पास पैसा है ना, पैसा रख के क्या करना है, दिखाना है. फंस जाते हैं. So as long as you don't consume that money, you are undergoing lessons. यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है तो टैक्सी के लिए इधर से ऑर्डर करके बैठना एक होता है, 2 किलोमीटर है ना, मैं चल के जाऊँगा. यस. सो एवरी एस्पेक्ट. खाना ऑर्डर क्यों करना है, मैं बना के खाऊंगी. मुझे सर्वेंट क्यों चाहिए, मैं अकेला हूँ, मेरा बर्तन मैं धो लेगा. दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन. आई थिंक मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे लोगों को अपने ही काम खुद करने देना. अगर बच्चे अपने काम खुद कर लेता है तो आपका भी काम बच्चे से करा लेना. दोनों हो गया, आपका बच्चा कभी परेशान में नहीं जाए. अगर आपके पास पैसा है करके 4 सर्वेंट है करके बच्चे को 7 भी सर्वेंट ही पहनना होता है तो समझ जाओ बहुत से बहुत कमज़ोर है. तो ये चीज़ मैंने ये इकोनॉमी पिरामिड होता है, उसमें 10 स्लाइस बनाओ. बॉटम मोस्ट स्लाइस में था, मैं टॉप मोस्ट स्लाइस में हूँ. मैं दुनिया देख चुका हूँ और मेरा हिसाब से जो अपना काम खुद कर लेगा वो कभी जिंदगी में हारेगा नहीं. बहुत बनाता है, धनवान बनता है, वो बात अलग है, लेकिन वो ही विल रिमेन हैप्पी. So I want to understand things in detail. मुझे अच्छे से समझना है. So frugality at certain level 100% समझ में आता है. कई बार ऐसा होता है because you are forcing yourself into frugality कि यार मेरे पास है लेकिन मुझे सही नहीं पैसे खर्च करने. Then you put yourself in the scarce mindset. And all the right mindset जो हम सीखते हैं उसमें समझ में आता है have an abundance mindset, not a scarce mindset. So are you मतलब how can you be frugal but you have a scarce abundance mindset and not a scarce mindset? There is a saying in Marathi. I will tell it and then I will translate it. पैसा खिसात मनात नहीं. Money should be in pocket. It should not be in the head. Which means you continue to live your life what you lived if you had enjoyed. I have enjoyed my frugal life. So when you don't have money to spend, there are 2 kinds of people. One who thinks at least I have this much money. Another thinks I don't have money, I am suffering. This guy, once he gets money, he gets into faking. This man will continue to enjoy because for him limited money was not depriving him the pleasure. I think I have mastered how to have limited money and have maximum fun. इसमें बताओ लिमिटेड मनी के साथ मैक्सिमम फन कैसे करते? आप बताइए, आपको फन किससे मिलता है? पूछिए, बोलिए, मैं आपको बताता हूँ. फन मिलता है एडवेंचर करने से, दोस्तों के सुनो, दोस्तों के साथ एडवेंचर करना कॉस्टली नहीं होता है. मैं भी एडवेंचर कर चुका हूँ. सबसे गजब के एडवेंचर बताओ मेरे को 2-3. एक बार मैंने कोयम्बटूर से, मेरा एज 20 उम्र था. ठीक है. मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलके 100 रुपये बजट में कोयम्बटूर से निकला, कोचिन गया, कोचिन से कोल्लम गया, कोल्लम से त्रिवेंद्रम गया, त्रिवेंद्रम से कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी से मदुरई आया, मदुरई से कोयम्बटूर आया. पूरा साउथ इंडियन टूर 100 रुपया बजट में हम दोनों किया था. कैसे करा था? हिचहाइक करा था ट्रक को? सुनो, 2nd क्लास टिकट, बर्थ मिलता है, सो जाते हैं, रात को सो जाओ, दिन में उतर जाओ. एनर्जी है. आजकल के बच्चों को एनर्जी नहीं है.
फ्लाइट में जाने के बाद रूम में जाके रेस्ट लेना है, फ्लाइट में जाने के बाद। तो मुझे वैसा बहुत सारा चीज़ बोल सकता हूँ जो बिना पैसा फ्रूगल फन। एक दो और एग्जांपल बताओ फ्रूगल फन के। मेरा पास पैसा कम था, मुझे ये जो साउथ इंडियन उपमा बोलते हैं वो बहुत पसंद था। कहाँ का कोई स्पेसिफिक? साउथ नहीं, ऐसा तो जो होटल में मैं बार बार खरीदता था उधर एक कप 20 पैसा, 3 कप फुल होते थे 60 रुपीज़। ये मैं 3 साल खा चुका हूँ रोज। इकोनॉमिकल, चीप, एंजॉय। सो वैसा देखा जाएगा। इवन मैं वीटी रेलवे स्टेशन में 3 रात सोया था जब मैं मुंबई आया था। आई डिड फील दैट आई एम सफरिंग, आई डोंट नो व्हाई। पंचलाइन, पेन्स आर एवरीवेयर, सफरिंग इज एन ऑप्शन। Can you Number one. tell- Number one. Number two. Pains are never a problem. Fear of the pain is the biggest problem. समझ गया? तो मैं उस पोजीशन से आ चुका हूँ। जब भी मैं एक कंपनी में कोयम्बतूर में काम करता था, उधर से गांव जाके आने के लिए 2 रुपया लगता था और 2 घंटा ट्रैवलिंग करना था। उधर जैसे कंपनी दिन में कम बंद हो जाता है, मैं मैनेजमेंट को बोला मैं रात को उधर न्यूज़पेपर डालकर सो जाऊंगा, कुछ आपको प्रॉब्लम है क्या? नो प्रॉब्लम, आई स्लेप्ट। Even when I was working in BRC, because my experiment is going on till night 11 o'clock, I decided to sleep in the laboratory and start the next day morning. I've done for 100 days in 10 years. तो मुझे कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो देख के सोच के डर लगता है। मुझे यही एडवेंचर है, समझ गया? एडवेंचर के लिए ऐसा नहीं है कि स्पेशल गियर्स चाहिए, जाके मैं पैराशूट चाहिए। ये इंस्टा का एडवेंचर है। कैसे की बात है आपने इंस्टाग्राम को, बट आपने इंस्टाग्राम को इतना जल्दी क्रैक करा? देखो, इंस्टा को क्रैक किया करके लोग बोलते हैं। आई थिंक जैसा मेरा उम्र है, जैसा मेरा सिर पे बाल नहीं है, जैसा पूरा सफ़ेद है, और जो जर्नी मैंने किया हूँ, जो बिजनेस में एस्टैब्लिश कर चुका हूँ, जो मेरा बोलने की जो स्टाइल है, so the content is good, the delivery is good, the background is powerful, you become a personality. 100% right. Delivery good, content good, your background is wisdom and you talk with clarity. With storytelling, an amazing storytelling. But इतने दिन से, you know, मैं आपको reach out करा था जब I think nobody, you know, people were not this famous, but suddenly this happened. What did this taught you? See, What happened? मतलब nothing. See, I am good at stage. तो लास्ट 5 साल में मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि स्टैंडिंग ओवेशन जब भी मिलता है, मतलब पीपल आर एंजॉइंग। बिल्कुल। एंड स्टैंडिंग ओवेशन ज़्यादातर बच्चे लोग बिटवीन द एज ऑफ 25 and 35 करते हैं, नॉट द सीनियर्स। तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो उनकी तरफ होना चाहिए, उनकी तरफ उनकी पहुंचता है। तो उसके बाद कौन सी मीडियम सही है देखा, और मुझे लगा इंस्टा सही है। और वैसे तो चालू किया, अभी 6 महीना में 1.8 मिलियन फॉलोअर्स है। समझ में नहीं आता है इतना ताकत उसमें है ही क्या। बट देन there are a lot of personalities who are with even 10 million followers are following me. But you are not following anyone. And I'm not following. Why? ऐसा है कि रजनीकांत का
एक फीलिंग चाहिए कि दिस मैन इज फॉलोड बाय एवरीवन बट ही डजंट फॉलो. आई थिंक वंस इट क्रॉसेस 2 million I will follow people. Who are the people that you will follow? Not that I have already decided whom to follow, but then I have decided to follow at least 100 people. Obviously, those who have high followers, either they are cricketers Okay. or they are movie stars, or I think these two are the category the highest followers. Entrepreneurs में किसको follow करोगे? Give me 2-3 names. People who have inspired you, in your entrepreneurship journey. कौन से ऐसे entrepreneur है जिनसे आपने मैं अभी तक फॉलो किया ही नहीं है, तो मुझे अभी लिस्ट नहीं. मुझे पता है, मैं कल रात में तैयारी कर रहा था, मैंने सोचा सर से पूछूंगा मनी और फेम, चूज वन, बट मैंने देखा कि सर के पास तो दोनों है. टेल मी डायनामिक्स ऑफ बोथ. मेरा नाम है, लोग पढ़ते हैं वैल्यू मनी, उनको पता नहीं है ये वैल्यू मनी है. तो लिटरली स्पीकिंग, विथ पावर ऑफ मनी, with the power of the Fame. experience and knowledge I gathered of the journey, and knowing the poverty also and the super rich also, I am very good at putting things in perspective. तो उसमें लोग मुझे मानते हैं, तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया. और ऐसा नहीं है कि मैं ये फॉलोअर्स आने के बाद इसमें कुछ पैसा बनाना चाहता हूँ. मैं कुछ कभी इससे पैसा के लिए कुछ कोशिश ही नहीं करूँगा. मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि हमारा सोसाइटी में दो चीज़ गलत जा रहा है. क्या? एक एजुकेशन सिस्टम गलत जा रहा है, पूरा मार्क के पीछे, क्वालिफिकेशन पीछे पड़ा है, कोई नॉलेज के पीछे नहीं पड़ा. तो पेरेंट्स भी मार्क्स का ही पीछा कर रहे हैं, नॉलेज का पीछा नहीं कर रहे हैं. कॉलेजेस भी वही कर रहे हैं. कंपनीज हायर करते वक्त उनको नॉलेज असेस करना नहीं आता, इसलिए अब मार्क देख के ले लेते हैं. तो ये बदलनी है. लोगों को बोलना है जिंदगी में तुम मार्क्स रख के आचार थोड़ी डालोगे, नॉलेज रहेगा तो विदाउट फियर तुम जी सकते हो. उसका एक पावरफुल पंच लाइन है, अगर आपको ऑप्शन है, आपका बेटा डरपोक डॉक्टर बनेगा नहीं तो कॉन्फिडेंट कंपाउंडर बनेगा, क्या बनना चाहता है? कॉन्फिडेंट कंपाउंडर. बस खत्म, नॉलेज से. आपने बोला एजुकेशन प्रॉब्लम है बॉस. लेट्स से कि आपका एक इंस्टीट्यूट होता, वेलुमनी, डॉक्टर वेलुमनी स्कूल और कॉलेज. क्या पढ़ाते बच्चों को, कैसे पढ़ाते? मैं उनको रोज एक्सरसाइज दे के सॉल्व करके आ जाओ बोलूँगा. डोंट इंक्रीज देयर मेगाबाइट्स, इम्प्रूव देयर मेगाहर्ट्स. मोस्ट पावरफुल पंच लाइन. समझा नहीं है? नहीं समझा. मेगाबाइट्स इज मेमोरी, मेगाहर्ट्स इज प्रोसेसर. कैसे इंक्रीज करोगे प्रोसेसर? You solve problems, solve more problems, solve big problems, solve many problems, your processor is powerful. You keep on reading things, memorizing things, reproducing, your megabytes will grow. तो मुझे megabytes चाहिए, लेकिन without megahertz, megabytes has no meaning. So I want, there are two kinds of children. One who reads, he gets marks. Other who thinks and reads, he gets knowledge. There are two kinds of employees. One who works, he gets a job. The other man thinks and works, he builds a career. So thinking is important. So current education system doesn't allow people to think, that doesn't promote thinking. So this thinking power needs to be amplified. Thinking power improves when you solve problems. When you are poor, you have more problems. Lucky are those who are born to poor, because they have more problems to solve. So that aspect I have understood. Education का एक नया रूप देना है. आप सॉल्व करोगे इसको? I think my goal is to create
even if it is a small impact, an impact. Oh, there's a 1.5 billion population. Lekin every step has a first step. And I believe I will be able to make a first few steps. कितने करोगे? Are you planning a school? Are you planning a college? No. Then I am doing again the same thing. What everybody else did. I'm going to have a virtual education university where there is no science start, there is no math start, there is no history start. Problem solving is the task. So make people to think what is around, what does what is not done right, how to do things better. I am of that opinion, an entrepreneur need not have qualifications. He needs to have knowledge. Knowledge के साथ risk ability. How can you configure or give a person a risk ability? Now tell me what is risk. दिमाग नहीं तो ये रिस्क है. दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे. You have to have confidence of solving problems. Let us say you are master of problem solving. ठीक है. कुछ रिस्क है क्या? ना. खत्म. तो तुम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते हो तो रिस्क तो वही बड़ा रिस्क है. Right? So I want children to have exposure. I want children to have responsibilities. I want children to have accountabilities so that they will learn things on their own. The current coaching system has done damage. The coaching is only getting you marks. Coaching is not getting you knowledge. So I somehow feel Bhagavan has not created equal intelligence to all. But that is not a problem. You are spoiling your intelligence subsequently by getting coached. Because coaches don't allow you to think. They allow you to listen, hear, memorize, follow, reproduce. So I think it has a solution. I don't know how easily that can be solved. But my interest is to run a virtual entrepreneurial university where how businesses can be done, which problems need solution, Okay. how to plan for a long innings, how the first year problems, first 5-year problem, next 5-year problem can be seen by visualizing, how to manage people, how to get people, how to train them, how to retain them, how to put processes in place, how to optimize the processes, how to minimize the expenditures, how to maximize the turnover, how to keep the employees happy, how to keep the customers happy, how to keep the investor. ये सब सिंपल भाषा में सिखाने वाला नहीं. यार एक सब्जेक्ट के लिए 500 पन्ना का किताब मिलता है तो वो कौन पढ़ सकता है. तो आप उनको स्टोरी कहकर अंदर इंडल्ज करो. पहला वर्ड्स को फेमिलियरिटी कराओ, उसका बाद वर्ड्स का मीनिंग बताओ, उसका बाद वर्ड्स का वो मीनिंग का उपयोग कैसा करना है उस बाद में देखेगा. सब सिखा सकते हैं. अगर एक गांव से जो लड़का आया जो ताल्लुक में भी गांव नहीं था और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अपना कंपनी लिस्टिंग कैसा किया विदाउट एन MBA, उसका मतलब है कि अगर लगे रहो जिंदगी रंगीन बनेगा. तुम जल्दबाज में हो आगे बात बनेगा नहीं है. तुम सो गए हो बात नहीं बनेगा. लगे रहो. So I think that is what I want to motivate entrepreneurs. People think पैसा रहेगा तो बिजनेस बहुत बनाऊंगा. पैसा रख के बिजनेस करने वाला जीत कम है. बिना पैसा जो जीता है वो बड़ा जीता. अगर कोई देखता है अंबानी को भी आज उसकी बैकग्राउंड 1950s में
कुछ हाथ में नहीं था, वो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप ऑपरेटर थे। क्या क्या बना पूरा। इसका मतलब क्या है? टू बिकम रिच यू डोंट नीड मनी। पंचलाइन है, पीपल with money cannot make big money, but people with tons of stamina can make billions of dollars. स्टेमिना कहाँ से लेके आए? आप कैसे लेके आते? सुनो, lucky are those who are born to poor, because poor का पास स्टैमिना होता है, रिच का पास। आप ये बताओ, कुछ झगड़ा होता है, चालू हो जाता है, सर्वेंट ज़्यादा डरता है या मालिक ज़्यादा डरता है? मालिक ज़्यादा डरता है। एक थप्पड़ गिरा तो इसको 2 साल लगेगा उससे बाहर आने के लिए। वो तो 2 मिनट 2 घंटा में वो थप्पड़ को भूल जाएगा। स्टैमिना गरीब के पास होता है, धनवान के पास नहीं होता है। स्टैमिना ही करेंसी बनता है, करेंसी स्टैमिना नहीं बनता है। पंचलाइन। करेंसी स्टैमिना नहीं बनता है, राइट? सो आई एम ऑफ दैट ओपिनियन। गरीबी गांव में रोज सुबह 3 किलोमीटर, शाम को 3 किलोमीटर में 20 साल चलाता। आज मैं देख रहा हूँ 100 मीटर में स्कूल है, बस गाड़ी में कार में जाके पिताजी छोड़ के आता है। अनफॉर्चुनेट that children will never have energy, will never have stamina. सर, आप एक गजब के स्टोरी टेलर हो। जितनी भी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप द स्टोरी टेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर टू योर कस्टमर्स, वेदर टू योर एम्प्लॉइज, वेदर टू योर इन्वेस्टर्स। मुझे ना 3 स्टोरी सुनाओ। 1 story of convincing your first set of customers, 1st story of convincing your first set of employees, and then investor। और तीनों स्टोरी से हम एक एक चीज सीखेंगे स्टोरी टेलिंग की। अगर ये हमने डीप में कर दिया ना, आई थिंक दिस विल बी इम्पैक्टफुल। सुनो, जब भी मैं बिजनेस चालू किया था, मैं कम रेट रखा था। कम रेट रखा, कस्टमर को टेम्पटेशन आता है, रेट तो कम है, लेकिन कस्टमर को डर आता है क्वालिटी का, ये टेस्ट में रिलायबिलिटी है क्या। तो ये थोड़ा शुरू में चैलेंज आया था। फिर मैंने उसको बोला था, भाई साहब एक काम करो, जब भी पेशेंट से सैंपल कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके उसको 2 टुकड़ा करो। एक को उधर भेजो जहां आप बेच रहे हो, दूसरा मेरे पास दे दो। दोनों रिजल्ट आने के बाद कंपेयर करके देख लो। दे वर हैप्पी, इट वर्कड। दूसरा ये काम करो, एक ही सैंपल ले लो, उसको 4 टुकड़ा करो। एक में राम लिखो, लक्ष्मण लिखो, सीता लिखो, 4 अलग अलग मुझे भेज दो। चारों की वैल्यू एक ही आया तो कंसिस्टेंट है, माइंड यू। उसके बाद कस्टमर उधर नहीं गया, मेरे पास आया। लेसन क्या है यहाँ पर? यह लेसन ये है, द कॉस्ट ऑफ a product, if it is high, it doesn't mean the quality is better. Another lesson, in business only you can do two things. सेम क्वालिटी को चीपर रेट में दे दो और सेम रेट में बेटर क्वालिटी दे दो, तीसरा रास्ता नहीं। मैं सेम रेट रख के बेटर क्वालिटी करके गप्पा नहीं मारना चाहता था, सेम क्वालिटी रख के चीपर करके बोला, बिक गई। सो कस्टमर को कन्विंस किया। और दूसरा था एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं था। हर एम्प्लॉय जो आता है उसको बिना स्ट्रेस काम करना है, भविष्य दिखनी चाहिए। तो ये चीज़ दूसरी के बॉस, भविष्य दिखना चाहिए, फ्यूचर दिखना चाहिए उसका खुद का। और तीसरा मालिक ईमानदार चाहिए। आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर टेस्ट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग करना है, उसको बोलता हूँ ये वाला रीटेस्ट करो। रीटेस्ट करेगा तो खर्च होएगा, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक जब भी मैं रहेगा ना, एम्प्लॉय को ऐसा लग रहा है कि मेरा मालिक हानेस्ट है। एक बार ट्रस्ट
जीत लिया तो वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। इसमें ये भी बात है, आप बता रहे थे कि अगर इंटेलिजेंट आदमी है, अगर आप अच्छे स्टोरी टेलर हो, तो आप एक एम्प्लॉय को आधी सैलरी में भी रख लोगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जब भी तुम्हारा स्टोरी कमजोरी है तो वो रेजिग्नेशन देगा, फिर हम डबल करना पड़ेगा सेल्स। अगर स्टोरी अच्छा है तो वो स्टोरी के लिए काम कर रहा है। व्हाट वाज योर स्टोरी जिससे आपने कन्विंस करा था एम्प्लॉयज को? देखो, मेरा कॉम्पिटिटर ज़्यादा कास्ट रखा है, मेरा रेट कम है, तो वही टेस्ट करता है, उसको पता है कॉम्प्रोमाइज़ तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो उसको समझ में आ गया कि मेरा कंपनी लालच नहीं है, मेरा कंपनी कस्टमर को चीटिंग नहीं कर रहा है। दैट इटसेल्फ इज अ स्टोरी। सच जीतेगा, दैट इज द मॉरल। झूठ हारेगा, तो झूठा है तो मालिक झूठा है तो निकल जाएंगे। सो दिस इज हाउ सम ऑफ द कंपनीज हु आर नॉट हॉनेस्ट, जो कंपनी हॉनेस्ट नहीं है, वो लोग ज़्यादा पैसा देकर रिटर्न करना पड़ेगा। जो कंपनी रेट ज़्यादा रखा है वो ज़्यादा इंसेंटिव दे के प्रमोट करना होता है। आई थिंक आई डिड ए राइट काइंड ऑफ जर्नी। जो एम्प्लॉइज को उसके साथ ही खाना खाता था। पहले जब तक 50 एम्प्लॉइज होते थे, मैं कभी खाना के लिए जाता, मेरे साथ 10 बच्चे लोगों को ले जाकर लाइन में बैठ के, उस ज़माना में टेबल्स भी नहीं था घर पे बच्चे लोगों को खाना मेरा बीवी बनाया था, हम सब साथ में खाया था। प्यार परोसो, एम्प्लॉइज तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सो कन्विंस द एम्प्लॉइज। देन द इन्वेस्टर्स जो आए थे, वो लोगों को 5 साल में 4x रिटर्न दिया। और क्या चाहिए? इन्वेस्टर को कुछ दूसरा कुछ रास्ता नहीं है, सिर्फ रिटर्न्स। और इतना भी ज़्यादा रिटर्न्स दे दो, ये दिल मांगे मोर। मैं देख रहा था कि जब आपकी एग्जिट हुई थी तो 50% वाज सेट कैश एंड 50% वाज इक्विटी, और वो जो इक्विटी थी वो फार्म इजी में कन्वर्ट हुई थी एट सम $5.2 billion एंड देन इट टैंक्ड 80%. इज इट ट्रू? I got 100% cash. 5,000 crores. Yes, I voluntarily invested 1,500 crore in that company. At 5.2. No cash. It is white coming and white invested, and I am a legitimate shareholder there. तो लेकिन उसमें मैं ये सीखना चाहता हूँ कि जब आपने इन्वेस्ट करा था जिस वैल्यूएशन पे कुछ 5 बिलियन के ऊपर, एंड उसके बाद दैट कंपनी टैंक्ड 80%. डिड यू लर्न समथिंग देयर सर? Yes. व्हाट? Don't put all your eggs in one basket. आपने तो करा था ना डाइवर्सिफिकेशन. किधर है 1,500 एक ही कंपनी में डाला ना, 1,500 करोड़ एक ही कंपनी में डाला। ये क्या होता है, लोग बाहर बोलना, लोगों को शर्म लगता है कि मैं पैसा खो दिया। जब ये पैसा बनाता है, मैं ऊंची आवाज़ से बोल रहा हूँ, तो जब भी खोया है वो भी कुल्ला तो बोलनी चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान में किसी भी एक एंटरप्रेन्योर, मोस्ट इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर, मोस्ट कैपेबल टू प्रोड्यूस प्रॉस्पेरिटी कोई है तो मेरा नाम फर्स्ट रहता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर स्टूपिड है, उसमें मेरा नाम पहले रहता है। These are known as taking risks. But then in life, all your decisions cannot be right. If 51% of the decisions are right, you are powerful. 49% of the decisions may go wrong. So I am have no regrets. I tell openly, सबको बोलता हूँ कि that was a deal in deal. डील इन डील. डील इन डील मतलब ये डील नहीं किया होता तो ये डील नहीं चलता। दैट वाज द कंडीशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द डील। और मुझे कोविड में 2,000 करोड़ बोनस आया था कैश में, जो आप बोल रहे हो टाइप. मेरा वैल्यूएशन। हाँ. मेरा वैल्यूएशन 600 मिलियन था बिफोर कोविड। 1 बिलियन बन गया कोविड में। अभी उसका मतलब मुझे बोनस ही आया ना। बिल्कुल है. बोनस देने के लिए कोविड आके चला गया ना।
सुनो, जिंदगी पॉजिटिवली स्टडी करना है, पॉजिटिवली इंटरप्रेट करना है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर वो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं गया होता, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन था। लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी, Of course. दैट्स इट। But how do you plan this? Do you plan to stay in, or have you researched कि ऐसा क्यों हुआ, कंपनी नीचे क्यों गई? Do you think about this? देखो, लास्ट 4 साल में 10 कंपनियां 10 बिलियन वैल्यू से 1 बिलियन का वैल्यू में आ गया। 10 कंपनी, 10 में 1। सो इट इज नॉट, मैं बैठ के कुछ इसका कुछ नहीं कर Decision सकता। नहीं करा। जिस गाड़ी में बैठा था उस गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, खत्म। उसके लिए कुछ, आई थिंक दैट एंड ऑल इज क्वाइट एक्सपेक्ट these things to happen. Are you still attached to company? Or I want to know कि जब आप company छोड़ देते हो, and then it's like giving your baby to someone else. Emotionally attached, not in real sense. I sold 100%, so I have no right to be there. So I'm not there. जो भी होता है, you don't worry about it. Don't worry about it. No, it worries me because all those who are working there are my children. बट देन एक मालिक पूरा पैसा दे के खरीद लिया, तो जिम्मेदार ओनरशिप सब उसका ही है, राइट? आई थिंक इट इज सिंपल। अगर आपको बेटी को शादी करके दे डाला और दामाद बोल रहा है दखल अंदाज मत करो, लेकिन आपकी बेटी अगर परेशानी में है तो फिर ही इज वेरी राइट, दखल अंदाज मत करो। I should not interrupt. सर, कोई एंटरप्रेन्योर अगर आपके पास आता है एंड दे आस्क यू फॉर IPO एडवाइस, आते हैं लोग आपके पास IPO एडवाइस लेने के लिए? एक्चुअली IPO एडवाइस स्पेसिफिकली लेने के लिए लोग नहीं आते हैं। स्केल कैसा करना है और वैल्यू कैसा बढ़ाना है, इसमें थोड़ा लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। IPO से ज़्यादा कुछ ज़िंदगी बदलते नहीं हैं, और क्या है, एग्ज़िट करना आसान होता है अगर IPO किया हुआ तो, बट कोई एग्ज़िट का सोच के IPO में नहीं जाते हैं। ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म नाम कमाने के लिए, लिस्टेड कंपनी रहेगा, रेपुटेशन बेहतर रहेगा, एम्प्लॉयज अच्छे आएंगे। बट देन आई हैव पीपल हु आर एट 5 crore to 10 crore वैल्यूएशन कमिंग टू मी, who wants to go to 50 crore and 100 crore. So मैं थोड़ा उनको मोटिवेट करता हूँ, मेंटरिंग करता हूँ। क्या बता? वेरी लिमिटेड, सम 5-6 कंपनीज हैं मेरी। अगर अच्छा लगा कंपनी प्रोडक्ट, अच्छा लगा प्रोमोटर की इंटीग्रिटी और एनर्जी लेवल, मोटिवेट करता हूँ। आपका IPO होते, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, आपका IPO होते होते रुक गया था एक बार, क्या? होते होते रुका नहीं है, ओके ख़त्म होके ये रुका था। लेकिन उसमें एक इन्वेस्टर को पैसा अंदर डालना था। वो इन्वेस्टर पैसा डालने के लिए आया था, उसका कंप्यूटर हैंग हो गया था, और उसको अगर समझो मुझे इस IPO में डालना है, टाइम ख़त्म हो गया, तो अगला दूसरा IPO में किसी कंपनी का देखता था। इस पार्टी को अंदर घुसना था, वो लोग कोर्ट गया, कंप्यूटर हैंग हुआ, तो गलती मेरी थोड़ी है। लॉग्स देखो, मैं 3:30 बजे से 4 बजे तक मैंने कोशिश किया हूँ, कंप्यूटर हैंग हुआ, कोर्ट बोल दिया ये पैसा आप लोग अंदर ले लो। कंपनी के अंदर? कंपनी के अंदर 350 करोड़ का सिंगल चेक था, कोटक महिंद्रा बैंक। अरे कोटक महिंद्रा बैंक ने किस करा था? तो मैं ये क्यों स्टोरी में शामिल किया, बेवकूफ़ लोग जाके पिचिंग करके इन्वेस्टर से पैसा मांग के, लगभग कभी बीक जैसा मांग के ही पैसा लेते। ये मद्रासी को कोर्ट से लेने के लिए ज़बरदस्त किया गया बाय एन इन्वेस्टर। तो ये लोगों को मज़ा भी चाहिए, ये सचमुच हुआ भी था। तो इसमें ये स्टोरी का ये एकदम बढ़िया एक स्वाद मिलता है।
मैं बहुत कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ए बेटर कंटेंट, नॉट ए फेक कंटेंट बट ए मैरिनेटेड कंटेंट। कैसे करते हो मेरे? थोड़ा सा मुझे आइडिया दो कि अगर मसाला डालना है, अभी कोर्ट में गया, जज पूछा, मैंने बोला, ये सब जो जब ये बोलते हैं ना, लोगों को आंख सामने एक विजुअल तैयार हो जाता है। आई थिंक द मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर वो होता है जो सामने बैठा है, वो सिर्फ ऑडियो सुन रहे हैं लेकिन उनके मन में इमेजिनेशन को बढ़ावा मिलता है। अगर ये किसी भी आदमी अपना आवाज़ से लोगों को इमेजिन करा सकता है, ही इज़ द मोस्ट पावरफुल स्टोरी टेलर। आपने स्टोरी टेलिंग किसी से सीखी? ऐसा है कि मेरे एम्प्लॉय से मैं सीखा हूँ, क्योंकि जब ये एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको समझाना होता है तो यू एक्सप्लेन, एंड देन 25 साल में मेरा एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करते 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 वो स्टोरी सुनने में बढ़िया बन गई है, मैं स्टोरी बोलने में बढ़िया बन गई। भाई बहुत सारे लोग मुझे कहीं भी इवेंट में जाएगा पूछते हैं, साहब ये स्टोरी बोलना आप बढ़िया बोलते कहाँ से सीखा? देन आई टेल देम, शादी हो गया क्या? नहीं सर, फाइंड अ गर्ल who only listens. You will be the most powerful storyteller. How to find a girl Only listens. how? देखो, I became a storyteller. Now don't ask me how to get. Right? If you want a tall girl, you search and get. If you want a fair girl, you search and get. If you want an intelligent girl, you search and get. And if you want a girl who only should listen, study and get. आज आपकी लाइफ में या आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसको कोई भी यंग बच्चा मेरे जैसा जो भी इसको देख रहा है वो अगर सॉल्व करेगा, यू रेडी टू पे हिम मनी? टेल मी प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ दैट वी कैन सॉल्व। You are asking me a question. If you need people, what for you need them? Am I right? I'm asking you certain problem statements that you have in life जो आपने देखा है कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इनको सॉल्व करना है। एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों है। 2-3 बताओ। देखो, ऐसा बड़ा दुनिया है जहाँ 800 करोड़ आबादी है, इनका अनमेट नीड्स, अंडरमेट नीड्स बहुत। कहीं भी मैं रास्ता में जा रहा हूँ तो मुझे ऐसा एक फीलिंग है, इधर क्यों इतना दूर रुकना होता है, और इट कांट बी सीमलेस। कहीं भी देखता हूँ ये इतना महंगा क्यों, ये क्यों नहीं सस्ता हो सकता है। कहीं भी देखता हूँ ये 4 स्टेप इसमें क्यों चाहिए, 1 स्टेप में क्यों नहीं जा सकता है। तो जैसा देखा जाएगा, all pains of ours, majority of them is created by us. We have to simplify them. I'll tell you one thing, the biggest challenge for human being is simplification of what the previous generations have complicated. तो वैसा देखा जाएगा तो बहुत इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज तो मेरा नज़र में आ रहा है। अगर आप पूछ रहे हैं आपको टीम चाहिए तो कैसे टीम चाहिए, जो आदमी जो काम मैं दे रहा हूँ वो ख़त्म करके सामने का आगे ख़त्म हो गया सब, आगे नेक्स्ट क्या करना है ये पूछने वाला चाहिए। वैसा लोग नहीं है, काम ले लेता है, काम पे बैठ जाता है, उम्र बढ़ता है, फिर मैं भूल भी जाता हूँ। सरकारी काम जैसे, सरकारी आदमी जैसे। सो मुझे बाहर लोग खड़े हैं और मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तो ख़त्म करके आएगा, 1000 लोगों को मैं इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने के बाद सब ये कैसा करना है समझाओ, मैं नहीं पाऊँगा। मुझे क्या चाहिए बोलूँगा, तो कैसा करना है वो नहीं मालूम पता है तो तुम इधर मत खड़ा रहो। अंडरस्टैंड? सो दिस इज हाउ टुडे वी हैव challenges with HR because they got marks, they didn't have knowledge, they can't solve problems, you have to guide them.
थक जाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं कर सकता हूँ. सो इन शॉर्ट, आई वांट शार्प, फोकस्ड, इंटेलिजेंट स्टाफ. शार्प, फोकस्ड, इंटेलिजेंट स्टाफ. 1000 लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ और 1000 लोग 1000 कंपनी बना सकता है. उतना अपॉर्चुनिटीज है. एक दो अगर आपको स्पेसिफिक आइडियाज बताने हो जो आपको पक्का दिखता है, आपने पहले भी 2-3 बता रखे, कोई नए अगर आपके आइडिया रिसेंटली दिमाग में आप वायुवर नहीं, ऐसा बात है, मैं 4 चीज बोलने से उसका मतलब ये नहीं है कि रिमेनिंग 96 कमजोर है. बहुत इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज है. वही किराना की दुकान बिजनेस ही अमेजन कर रहा है, उसकी मार्केट कैप देखो. वही जो होटल बिजनेस ही स्विगी और जोमेटो करता है, देखो. वही ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस उबर करता है, देखो. वही स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर की काम जीरोधा करता है, देखो. What do you do is not as important as how do you do it in a better way. Anything. इन पूरा दुनिया में जितना प्रोसेस है, सभी प्रोसेस को बेहतर कर सकता है. लेट मी आल्सो टेल यू, ये मेरा पंच लाइन है. दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं. ये को वो नहीं दिखता है जो दूसरों को दिखता है, वो काम का ही नहीं है. दूसरा, उसको वो ये दिखता है जो दूसरों को दिखता है, वो वंडरफुल एम्प्लॉई है. तीसरा को वो ये दिखता है जो और किसी को नहीं दिखता है, वो ही एंटरप्रेन्योर है. तो ये खुद नहीं देगा, कोई गाइड नहीं कर सकता है. कोई ऐसी चीज बताओ हाँ. जो आपको दिखती है लेकिन लोगों को नहीं दिखती है. ऐसा सेड, ये तो 2 चीज़ नहीं है, हजारों चीज़ है. एग्रीकल्चर में है, ट्रेडिंग में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में है, और मार्केटिंग में है. सो बहुत सारा चीज़ है. आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको एक ब्रांडिंग मार्केटिंग बिजनेस करनी है. कुछ भी चीज़ ले लो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए करने लिए हर इंडस्ट्रियल एस्टेट में आदमी बैठा है. मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम आज है ही नहीं है, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का ही प्रॉब्लम है. वस्तु बनाने में चैलेंज नहीं है, कस्टमर पकड़ने में ही चैलेंज है, और सही कॉस्ट में पकड़ने में. तो इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज है. आई थिंक हिंदुस्तान की आज पर कैपिटा इनकम सिर्फ $3,000 है. जब तक वो $25,000 जाएगा तब तक पूरा की पूरा खुला है, पूरा की पूरा खुला है. आपने बताया था, आप बोला था कि फोकस इज द सिंगल बिगेस्ट थिंग इन लाइफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड, यस. एंड देन प्रायोरिटाइज. व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन नाउ इन लाइफ? हाउ डू यू वांट टू स्पेंड नेक्स्ट 20-30 years? पंच लाइन, जो मैं सोचा था वो कुछ हुआ ही नहीं है. जो हो गया था वो मैं कभी सोचा भी नहीं है, तो सोचना बंद कर दिया. जो आता है वो करेगा, जो अच्छा लगता है वो करेगा. एंड देयर इज़ नो एजेंडा, क्योंकि 1 more zero will not make any big difference to me. But if I can produce additional 1,000 jobs for someone, I will do it. But having said that, मुझे वो एनर्जी नहीं है जो पहला था. मुझे टीम मिलेगा, टीम्स रहेगा तो ही अभी ड्रीम्स आएगा. पहले ड्रीम पहले आता था, उसके बाद टीम आया था, क्योंकि मेरे पास एनर्जी था. अभी टीम मिलेगा तो ड्रीम्स आएगा. सो दैट इज़ द नेक्स्ट तलाश. कौन है जो कैंडिडेट है? बहुत सारे लोग मुझे लिखते हैं, साहब मैं बे रेस्टलेस हूँ, मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं पैशनेट हूँ. या उसका इंग्लिश देखेगा तो ही मुझे डर लगता है. क्या है, उनको अगर खुद का कुछ नहीं दिख रहा है
तो दूसरा कोई दिखा नहीं सकता है. सो व्हाट आई वांट टू डू, कोई ना कोई एक जर्नी चालू कर लिया और 50 एम्प्लॉई हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, उसको मार्केटिंग थोड़ा कम आता है, ब्रांडिंग सेंस कम है और फंडिंग थोड़ा ज़रूरत है, तो मैं प्लग इन करूँगा. पंचलाइन है, जो सोया है उसको उठा के भगाना नहीं है, जो भागता है उसके साथ भागना. ईजियर काम करना है, इसे सोते हो कि कैसे जगाओगे. और दोनों लोग सोते जैसे एक्टिंग भी करें, उसको कहाँ सा उठाएगा, नहीं कर सकता. सो कोई भी चलता है दौड़ता है, जो भी चलता है उसको दौड़ाएंगे. देयर इज नॉन स्केलिंग अप. सर एक बिजनेस में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC सबसे बड़ा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. मतलब एक फाउंडर के लिए भी कैपिटल एलोकेशन इज द biggest, most important decision. And you were able to do that and gain outcomes of 25% CAGR, right? For so many years. Can you teach me a certain things about capital allocation at a business? देखो, some business capital intensive, some other business is capital light. अगर पेंट, सीमेंट, प्लास्टिक, पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डालना होता है, आपको लैंड खरीदना, बिल्डिंग बनाना, मशीन लाना, सब मिलकर कभी 50 करोड़ आएगा, कभी 500 करोड़ आएगा. दे आर नॉन एज कैपिटल इंटेंसिव. उधर ROC इतना बेहतर नहीं रहेगा. लेबोरेटरी चालू करना है 1 करोड़ में चालू कर सकता है, IT कंपनी चालू करना है 1 करोड़ कर सकता है. दीज आर ऑल लो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. तो सिर्फ इसमें बात नहीं बनती. जब भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री फुल फ्लैज चलता है, वो उतना पैसा बनाएगा जितना मारुति बनाता है, जितना बजाज बनाता है. वो कोकोनट ट्री बिजनेस है, ये बनाना ट्री बिजनेस है. कोकोनट ट्री और बनाना ट्री. कोकोनट ट्री में पहला 7 साल कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद पौधा भी खाता है. बनाना में हर साल रिटर्न आएगा, लेकिन शायद पौधा नहीं खाएगा. तो दिस इज अ मैराथन, दिस इज अ 100 मीटर रेस, दैट्स अ मैराथन रेस. अब ये बोलो, ये दोनों रेस में क्या अच्छा लगता है? दोनों के अपना अपना एक प्लस एंड माइनस है. तो कैपिटल इंटेंसिव, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस चाहेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है. जिसके पास कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, वो अदर बिजनेस देखेगा. पंचलाइन सुनना है क्या? पुअर मैन डस पैथोलॉजी बिजनेस, रिच मैन डस रेडियोलॉजी बिजनेस. बिकॉज पैथोलॉजी के लिए 1 करोड़ चाहिए, रेडियोलॉजी के लिए 10 करोड़ चाहिए. समझ गया? बस. लेकिन पैसा दोनों में है. I was with recently, we did an episode with Mr. Jalaj Dani. He runs this company called Asian Paints. He has never been on TV. It was first time we were, grateful for him to tell us. And he was telling about the importance of delaying gratification on a business level. उन्होंने बोला कि आप सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइफ इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. एंड इफ यू डू दैट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, कि आज आपने एक कंपनी लगाई, एक फैक्ट्री लगाई, वो आज आपको रिटर्न नहीं देगी. आज आपको उसमें पैसा डालना पड़ेगा और अपना ग्रेटिफिकेशन डिले करना पड़ेगा. 3-4 साल में जब वो ब्रेक इवन होगा तब वो देगा. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क बट यू डोंट सी रिजल्ट. आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा. और वो इसलिए नहीं आ रहा कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट गलत हो सकता है इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम. हाउ डू यू सस्टेन योरसेल्फ इन दैट पीरियड? अगर मुझे बाहर जाना है, यही रास्ता है. अगर मैं इधर कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा. बहुत सारा बिजनेस में ऐसा फंसा है. गिव मी एग्जांपल. What works as a product you should know in advance or immediately after starting. Which market it will be sold, आपको जल्दी पता चलनी चाहिए.
विच प्राइसिंग ये बिकेगा वो भी सो वैसा जो चीज़ है, आप हर 2 साल के बाद कुछ नया सीख रहे तो 10 साल लगेगा, अगर हर महीना सीख लिया 5 महीना में खत्म हो गया. Do you invest in startups? If I like. Okay. Have you invested in a couple of them? उसका एक पंचलाइन बोलता है, I don't marry a girl who says I love you. I will only marry a girl whom I love. स्टार्टअप भी वैसा ही है. ऐसा कोई स्टार्टअप आपने देखा है जिसमें आप यू हैव 100% कन्विक्शन दैट दिस विल बिकम एन यूनिकॉर्न? नहीं, चांसेस आर देयर ये बड़ा बनेगा, 100% कन्विक्शन नहीं. किस स्टार्टअप के बारे में आप सोचते हो कि बड़ा नहीं, नाम नहीं बोलना है क्योंकि फिर वो मिसगाइडिंग होता है. ठीक है, थोड़ा उसका साइलेंट रखना होता है. टेल मी, डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर? मैं प्रशांत किशोर नहीं हूँ. चाहिए तो ये बोल सकते हैं. सर, इफ यू हैव टू प्रेडिक्ट वन थिंग अबाउट फ्यूचर, 10 साल बाद It's bright. It's bright as a world, but it is not happy as human being. Because human being is greedy and it's getting into distress without a reason. Too much of expectation. दुनिया में 2 तरीक़े के लोग हैं. एक सोचता है I am only enjoying, all others are suffering. Other things I am only suffering, all others are enjoying. The second category majority बन रहा है. Unfortunate. आपने अपनी लाइफ में बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट 3 वुमेन, आपने 2-3 बार नाम लिया, योर मदर, योर वाइफ एंड योर डॉटर. Only 2. My daughter is yet to prove. दोनों प्रूव किया, my daughter still have to prove now. How do you think she will prove? It will be known in the year 2050. By that time she will be 60 years old. And by that time she should have achieved something. So it's a लंबी दौड़ है. चाहत रिजल्ट नहीं है, जो पाया है वही रिजल्ट है. Tell me one quick thing that you learned from your mother. One thing. Never hurt anyone. You can do anything in life. That's it. My mother has taught me. And my wife always told me that give the best, leave the rest to nature. But don't compromise. Give the best. That's how my wife had motivated me. And I believe as long as you are patient enough, success is certain. If you are in a hurry, you will only get into frustration. And one thing that your daughter and your son has taught you. They have taught me that सबको तो जाना ही है, तो रिलैक्स करके जाओ. I am such an obsessively addicted to perfection. होता है डैडी, छोड़ दो, relax. So I am happy that my children, though they are also keen to do things perfectly, they don't want that to spoil the health. कल देखेगा, आज सो जाओ. Are you doing something, because you're from healthcare industry, are you doing something to live longer and live healthier at this point of time? Laughing a lot. Laughing a lot is the only way to live longer. That means you don't have grudge, you don't have anger, you don't have depression. That means haso, asav. Who makes you laugh the most? I think people who send some stupid mails make me to laugh. Things happening around sometimes feel like, what nonsense is that? Itna bhi hai kya? So those are the things. But otherwise, I enjoy all the humor, all forms of humor, including Kapil Sharma, including all stand-up comedians, and including some of the political dramas. So everything I enjoy. Movies I enjoy, Rajinikanth stunts I enjoy. So all those things I enjoy. जब अपन पहली बार मिले थे, आपने मुझे बताया था कि you are observing from people, you're observing people and you're learning from people. Last 2 दिन में कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जो आपने ऑब्जर्व करा जिससे आप सीखे. कल जो इवेंट में आए थे, उसमें जो भी स्टॉल्स थे, वो स्टॉल्स पूरा 5 साल पहले वो फील्ड में नहीं है, तो देखता हूँ पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है.
जो बच्चे हैं 5 साल पहले कॉलेज भी नहीं गया था, अभी पूरा उधर मैनेजर करके खड़े हैं लाइव। एक मॉल के अंदर जा रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट एक जमाने में 40% था वो अभी 10% बन गया। उसका मतलब दैट इज श्रिंकिंग। लाइव सीखो, यू विल नेवर गो रॉन्ग। और किसी का पढ़ेगा शायद यू विल लर्न हिज इंटरप्रिटेशन, नॉट द रियलिटी। किताब पढ़ते हो आप? न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कौन सा वाला? 4 न्यूज़पेपर एक रोज पढ़ता हूँ, तो सभी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, 4 तो रोज पढ़ता हूँ। कोई ऐसी रिसेंटली कोई पिक्चर या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसको देखने में मज़ा आया हो आपको? एक पिक्चर है मिमी। मिमी? ये कपल जो उसको बच्चा नहीं होता है, वो एक लेडी को सरोगसी में लेके बच्चा, आई थिंक दैट वाज वेरी इमोशनल मूवी, आई लव्ड इट। पिक्चर मिमी है, MIMMI। गॉट इट। गुड मूवी। व्हाट्स योर फेवरेट फूड सर, फूड प्लेस? टेल मी अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट जो आपको बहुत अच्छा लगता है इंडिया में। Let me tell you, food, I am not even remembering what is good, what last I ate was good. So food is not an issue. There is no specific place I want to go and visit. I think I am all away from that. व्हाट्स द बेस्ट पंच लाइन जो आपके दिमाग में है लेकिन आपने अभी तक बताई नहीं किसी को? ऐसा तो फिर पंचलाइन नहीं रहेगा ना, दिमाग में नहीं रहेगा तो निकलेगा भी नहीं। I think life is only for when you run, people will make you run faster. When you are standing, people will make you to run. When you are sitting, people will help you to stand. If you are sleeping, people may not be interested in this topic. Thank you so much, sir. Bye. Genuinely Thank you. grateful. Really grateful.